हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक सिस्टम का टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे होता है जिसके थ्रू एक जो सोसाइटी होती है वो अपनी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करती है, उसको मैनेज करती है एक स्ट्रक्चर तरीके के अंदर। इकोनॉमिक सिस्टम हेल्प करता है सोसाइटी की कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए ताकि रिसोर्सेज की कम से कम वेस्टेज हो और बल्कि ना के बराबर वेस्टेज हो। कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, एंड फिर जब हमने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर देते हैं तो हु गेट्स देम, यानी कि कौन से वो लोग हैं, कौन उसके कंज्यूमर होगा, कौन लोग उसे कंज्यूम करेंगे जो हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो कई सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि कल्चर, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स। यानी कि कंट्री के अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं और उन्हीं सारे फैक्टर्स से हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। नाउ अब हम फोकस करते हैं ऑन द टॉपिक फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली हमारा फर्स्ट फीचर होता है दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। इसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसे जो हमारे नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि उन्हें की कम से कम वेस्टेज हो और बल्कि ना के बराबर वेस्टेज हो, और कैसे हमें इन सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए। सेकेंड हमारा फीचर आता है दैट इज ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स। इसके अंदर बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कौन ऑन करेगा, यानी कि उसका जो लीडर है, जो उसे ऑन करने वाला पर्सन है वो कौन होगा। चाहे हमारे रिसोर्सेज को कोई इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट सेक्टर ऑन करेंगे, गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर्स ऑन करेंगी, और बोथ बोथ मतलब यानी मिक्स सेक्टर्स। मिक्स सेक्टर बेसिकली कौन से, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर्स ऑन करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑनरशिप डिसाइड करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनको पर्टिकुलरली कौन ऑन करेगा। थर्ड फीचर इज डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब होता है कि कैसे हमारे जो इकोनॉमिक डिसीजन है हमें उन्हें किस तरीके से लेना चाहिए। हमारे जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हमें लेने चाहिए, मार्केट ड्राइवन यानी कि मार्केट को पूरा प्रॉपर एनालाइज करके लेना चाहिए, या फिर दोनों की बात माननी चाहिए। इसके अंदर हम गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं उसको भी लेंगे, साथ ही साथ मार्केट में अभी क्या चल रहा है मार्केट को प्रॉपरली रिसर्च करके उसको एनालाइज करके डिसीजन लेंगे। तो इसके अंदर हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो किस तरीके से लेने चाहिए। ठीक है, नाउ हमारा फोर्थ फीचर आता है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अंदर हमारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि कौन कौन से मार्केट सेक्टर है जहाँ पे हम अपने गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कंजप्शन का मतलब होता है फाइनल कंजप्शन करना, यानी कि हमने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी है उनको कंज्यूम कौन करेगा, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे बेसिकली। ठीक है, नाउ फिफ्थ हमारा फीचर आता है दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हमारी जो वेल्थ और इनकम है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इंडिविजुअल्स के बीच में और ग्रुप्स के बीच में इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, पूरी हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर हम किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, यानी कि इनकम को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारा आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो कि एक फीचर होता है इकोनॉमिक सिस्टम का। नाउ हमारा नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो हर एक मार्केट सेगमेंट के लिए डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी गवर्नमेंट होती है कहीं कहीं मार्केट सेक्टर किसी इकोनॉमी के अंदर अपना फुल कंट्रोल रखती है, किसी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर अपना फुल कंट्रोल रखता है और किसी के अंदर मिक्सड होता है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ पता करनी है कि डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अलग अलग हमारा इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल होता है, कभी हमारा फुल कंट्रोल होता है, कभी हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, मिनिमम इंटरफेरेंस यानी कि कम इंटरफेरेंस भी हो सकता है और ज्यादा फुल कंट्रोल भी हो सकता है। सेवेंथ हमारा फीचर आता है दैट इज मार्केट मैकेनिज्म। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कुछ जो सिस्टम्स होते हैं वो सप्लाई और डिमांड पे रिलाई करते हैं, यानी कि कितनी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई होती है। अगर मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की कम डिमांड होती है तो ऑब्वियस ही बात है कि हम उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी कम करेंगे एंड सप्लाई भी हम कम ही जनरेट करेंगे, क्योंकि उसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो भी कम है। तो यानी कि हमारा क्या डिपेंड कर रहा है, कुछ सिस्टम्स हमेशा सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करते हैं, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए और कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं सिस्टम्स वो गवर्नमेंट प्लानिंग को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, एंड गवर्नमेंट जिस तरीके से हमें डिसीजन लेने का तरीका देती है, बताती है, उसी तरीके से हम अपने सिस्टम को प्लान करते हैं।
नाउ नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज एट्थ फीचर इकोनॉमिक गोल्स। इकोनॉमिक गोल्स के अंदर इफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जैसे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसके अंदर हम ये पता करते हैं कि जो बिजनेस है, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम। टेंथ हमारा फीचर आता है दैट इज लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके अंदर हमें लॉज और इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं ताकि हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेशंस के साथ रन कर सकें। यानी कि अगर कोई भी लॉज नहीं, रेगुलेशंस नहीं, तो हम रन किस तरीके से करेंगे। तो जो लॉज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हमें यही बताते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरीके से रेगुलेट करना है, रन करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। सो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम आपके पास कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसी के बिहाफ पर आप अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें कार मैन्युफैक्चर करनी है, कार हमें बनानी है, तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपने व्हीकल्स को प्रोड्यूस करती है यूजिंग द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज करते हुए जितने उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी कार कंपनी अपने रिसोर्सेज का, उपलब्ध रिसोर्सेज का यूज करती है एंड उसके बाद वो कार मैन्युफैक्चर करती है। तो प्रोडक्शन का मतलब यही होता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। नाउ हमारे नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम अपने गुड्स और सर्विसेज को अपने कंज्यूमर्स तक रीच करवाते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली एक तरीका होता है जिसके अंदर आप अपने कस्टमर्स से कांटेक्ट करते हो। एग्जाम्पल के लिए सुपर मार्केट्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और जो होलसेल मार्केट्स होते हैं वो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर्स तक। आप सुपर मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, तो कंज्यूमर्स वहाँ पर आते हैं एंड जो सुपर मार्ट्स होते हैं वो अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भी ऐप्स बना रखी होती हैं, वहाँ पे कंज्यूमर आकर परचेज कर लेते हैं। ठीक है, जो होलसेल मार्केट होती है वो भी रिटेलर्स तक जाते हैं। रिटेलर्स कौन होंगे? होलसेल के कस्टमर्स होंगे, तो वो भी अपने कस्टमर्स तक रीच करके अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट होता है दैट इज कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है होता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। अब जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनको इंडिविजुअल भी कंज्यूम कर सकता है और कोई बिजनेस या फिर कोई ग्रुप भी कंज्यूम कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का। अब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इंडिविजुअल यानी कि पर्टिकुलरली हाउस होल्ड्स में भी यूज होती है, घरों में भी यूज होती है लोगों के, या फिर कंपनीज में भी यूज होती है मशीनरी को रन करने के लिए, ताकि जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल्स की हेल्प से प्रोडक्शन प्रोसीजर कर सके। अब उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मशीनरी की ज़रूरत होती है, एंड जो मशीनरी होती है वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है। नाउ हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाली एंटिटीज, जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, बिजनेस हो गए, गवर्नमेंट्स होंगे। तो ये सारी जो एंटिटीज होती हैं जब कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होती हैं तो हम इनको इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जैसे कि एप्पल। अब जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री में रहती है, ठीक है, स्मॉल स्केल में हमारे फार्मर होते हैं। तो बेसिकली क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में एप्पल हो गया और जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी कंट्री को रूल करती है, तो वो इकोनॉमिक एजेंट हो गया। एंड अगर हम स्मॉल स्केल में बात करें तो फार्मर्स भी, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। नाउ हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट आ गया दैट इज मार्केट्स। मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे जो सेलर्स होते हैं वो अपने गुड्स और सर्विसेज जो उन्होंने प्रोड्यूस करा हुआ है उसको सेल करते हैं, एंड जो बायर्स होते हैं वो कंजप्शन करने के पर्पज से आते हैं और सेलर्स के द्वारा दी गई गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट होती है। अब ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मर्स मार्केट हमारी कमोडिटी मार्केट होगी। तो यहाँ पे हमने दो मार्केट का एग्जांपल ले लिया, फाइनेंशियल मार्केट और कमोडिटी मार्केट। मार्केट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन मार्केट के अंदर सेलर्स और बायर्स रहते ही हैं ताकि गुड्स और सर्विस को आपस में एक्सचेंज करा जा सके। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है दैट इज गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है रेगुलेटिंग के अंदर, टैक्सिंग के अंदर और पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है ताकि वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अलग अलग पॉलिसीज बना रही है, ठीक है, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है ताकि हमारी कंट्री के अंदर वो इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल कर सके, रिसेशन ना आने दे। तो इसके लिए वो अलग अलग पॉलिसीज जनरेट करती हैं।
नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विद एग्जांपल्स। तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है दैट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है वो इकोनॉमिक सिस्टम जो कि कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बार्टर, बार्टर का मतलब क्या है, सामान के बदले सामान का एक्सचेंज करना। तो इसके बेस पर चलता है हमारा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी कि पुराने जन्मों से चला हुआ आया हुआ इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो इंडिजीनियस ट्राइब्स जो होती हैं वो हंटिंग पे पहले डिपेंड करती थी, फिशिंग करती थी, वो पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में जाके, एग्रीकल्चर, खेती-बाड़ी पे डिपेंड करती थी। तो हमारा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, वो बेसिकली हंटिंग, शिकार करना किसी का, फिशिंग कर लेना, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता था। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को ही कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ कोरिया के अंदर और जो फॉर्मर सोविनियंट यूनियन है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करती है वहाँ की गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जो भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे वो सप्लाई और डिमांड को देखते हुए डिसीजन लिए जाएंगे, यानी कि एट प्रेजेंट हम क्या करेंगे, मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की डिमांड कितनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो डिमांड और सप्लाई को देखकर करे जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो मिनिमम होता है। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में ऐसी ही चीज़ें होती हैं, मार्केट इकोनॉमी करी जाते हैं। वहाँ पे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है उसको देखते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग हम सप्लाई करते हैं एंड जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो भी मिनिमम होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टाइप होता है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है मार्केट एंड कमांड इकोनॉमीज का एक ब्लेंड मिक्सचर, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों के डिसीजन मैटर करते हैं और दोनों ही साथ में मिलकर कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दोनों की ही जवाबदेही होती है, दोनों ही अपना निर्णय लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों की ही चलती है। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम इंडिया और यूके का। इंडिया और यूके में हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी डिसीजन लेते हैं, साथ के साथ जो गवर्नमेंट होता है उनका भी कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट भी डिसीजंस लेती हैं।